तो नमस्कार यार। आज अपन बात कर रहे हैं जेई के बारे में। जेई के क्या कि जेई को क्रैक करने के लिए क्या माइंडसेट की ज़रूरत होती है और मैं किस लेवल पे बोल रहा हूँ, किस बेसिस पे बोल रहा हूँ। तो पहले तो मैं बता देता हूँ, मैं 11th में जेई की तैयारी करी है ऑनलाइन एंड 12th में ऑफलाइन तैयारी करी है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने जितना अब तक मेरे को बहुत क्लियरली समझ आया कि जेई को क्रैक करने के लिए माइंडसेट की क्या किस किस टाइप का माइंडसेट क्लियर होता है, क्योंकि समझो आपका माइंडसेट ही बताता है कि आप जेई क्लियर करोगे कि नहीं करोगे। और वो मतलब सबसे नंबर वन वो डे वन पे डिसाइड हो जाता है कि आपका माइंडसेट क्या है। तो बिल्कुल नंबर बेसिक से चलते हैं, बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं कि माइंडसेट क्या होता है। भैया हमारा दिमाग है, ये दिमाग में माइंडसेट क्या है। ये दिमाग दिमाग तो दिमाग ही है ना, तो माइंड दिमाग को सेट कैसे कर सकते हैं। तो समझो माइंडसेट क्या होता है। माइंडसेट होता है आपके संस्कार। अब मैं बिल्कुल ज़ीरो से माइनस से शुरू करता हूँ। देखो इंसान को हमेशा दो संस्कार मिलते हैं। पहला संस्कार जो उसके माँ बाप देते हैं, दूसरा संस्कार जो उसे खुद अपने आप को संस्कार देता है। तो अभी अपन दूसरे वाले की बात करेंगे। आपने कभी सुना नहीं होगा लेकिन ऐसा भी होता है। पहले तो वो है जो आपको मम्मी पापा आपके फैमिली वाले देते हैं, वो ठीक है। लेकिन दूसरा जो होता है वो आप खुद में क्या मानते हो, आप खुद को क्या सलाह देते हो, खुद को क्या संस्कार देते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। सिर्फ मान लो कोई इंसान है, वो पहले से कहता है मैं कर सकता हूँ, तो ये आपके संस्कार हैं। आप खुद को ये संस्कार दे रहे हो कि आप खुद से बोल रहे हो कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। तो ये आपके संस्कार है। और जो दूसरा व्यक्ति है और वो कह रहा है कि यार मेरे से नहीं होगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, छोड़ो ये सब छोड़ो, तो वो अपने आप को ही संस्कार दे रहा है। वो अपने आप को ही माइंडसेट वो खुद सेट कर रहा है। किसी और ने उसको बताया नहीं है, उसको बस कुछ चीज़ें पता चली, किसी ने कुछ बोल दिया तो अपना वो पूरा संस्कार बदल रहा है। तो अब स्टार्टिंग से अब बात करते हैं कि राइट माइंडसेट होना क्या चाहिए जेई के लिए। मतलब क्या होना चाहिए जेई में कि भैया हमारा तो ये माइंडसेट हो जाए कि हमारा जेई क्लियर हो जाए। तो और देखो अब ऐसा क्यों होता है कि ये माइंडसेट शिफ्ट क्यों होता है। देखो क्या होता है जब भी, क्योंकि देखो जेई में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है, क्योंकि आप 10th से 11th में आते हो, तो 10th से 11th का एक तो बहुत बड़ा जंप होता है। 10th इतनी सी, 11th पूरा संसार है। 11th को आप जीवन भर पढ़ सकते हो। 11th के चैप्टरों को, इतने बड़े चैप्टर हैं वो लोग। तो एक तो पहले इस जंप में बच्चा फंस जाता है वो, क्योंकि उसका माइंडसेट ऐसा होता ही नहीं है ना। जैसे 10th के बाद एक इंटरमीडिएट क्लास होनी चाहिए थी जो उस लेवल तक बच्चे को पहुंचा पाया। तो फिर ऐसा होना चाहिए था कि 10th से ही थोड़ा अच्छा लेवल हो जाता, क्योंकि 11th का बिल्कुल ही मतलब 11th का सिलेबस इतना ज़्यादा बड़ा है ना और इतना ज़्यादा डिफरेंट है। पूरी डोमेन ही उसकी अलग हो गई। उसकी डोमेन पूरी एक्चुअल फिजिक्स में घुसी है। 11th की फिजिक्स तो एक्चुअल फिजिक्स है, समझ रहे हो। तो इसलिए हमारा माइंडसेट क्या है। देखो क्या होता है, सबसे नंबर वन रीज़न है जिससे जेई क्लियर नहीं होता, सारे आधे से ज़्यादा कंपटीशन हट जाता है, वो होता है माइंडसेट का। माइंडसेट क्या होता है, देखो आप 13-14 साल ग्रो हो गए हो, आप इतने 13-14-15-16 साल से आपका एक दिमाग माइंडसेट बना है, आपका फैमिली एनवायरनमेंट है, तो आप उसी तरह से एक्ट करते हो। जैसे अगर आप छोटे में ऐसा बोल रहे हो कि भाई मैं करूँगा, तो आप हमेशा, जैसे अगर कोई इंसान लेज़ी है तो वो अभी से लेज़ी नहीं हुआ है, वो लेज़ी तो बचपन से था। बस बचपन में क्या था, उस पर चॉइस नहीं थी और उसको दिमाग इतना ग्रो नहीं था। तो बचपन में वो लेज़ी तो तब से ही था, लेकिन तब वो इंडिपेंडेंट नहीं था। अब जब वो इंडिपेंडेंट हो गए, इसलिए अब वो लेज़ी बना उसके सामने उभर के आ रहा है। इसलिए ये कारण होता है कि अपन कहते हैं कि यार ये कितना आलसी है। तो वो आलसी अभी नहीं है, वो था तो बचपन से, लेकिन तब उस पर चॉइस नहीं थी और उसका दिमाग उस चीज़ को मान नहीं रहा था कि मैं आलसी हूँ। अब लेकिन क्या हुआ है, उसने खुद को मान लिया और उस पर खुद पे इंडिपेंडेंस है। तो वो क्या करता है, वो खुद पहले आलस करता है और फिर उस आलस को खुद कहता है कि मैं तो आलसी हूँ क्योंकि मैं आलस करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो अपनी जॉब पूरी तरीके से अच्छे से कर रहा है। उसकी जॉब क्या है, उसकी नौकरी है आलस करना, तो वो अपनी जॉब निभा रहा है। तो ये उसका उसका डोमेन में तो वो अच्छा कर रहा है, समझ रहे हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका एक बिलीफ बनना है 14-15 साल का, और वो एकदम से नहीं टूटता। बिलीव एकदम से टूटता ही नहीं। उसे बिलीव को टूटते टूटते 4-5 साल लग जाते हैं। तो क्या करना, 4-5 साल बैठ के जेई दे ही नहीं सकते, तो क्या करना चाहिए। अगर आपको पर्सनैलिटी चेंज, क्योंकि जेई के लिए जितना मैंने देखा है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जेई के लिए आपको अपनी पर्सनैलिटी पूरी बदलनी पड़ती है। आप पहले जो थे उसको आप पूरा चेंज करना पड़ता है, तब जाके जेई क्रैक हो पाता है। तब जाके जेई क्रैक नहीं, तब आप उस लेवल पे बन पाते हो जिससे आप जेई क्रैक करने के लेवल पे आ पाते हो। क्यों? जेई लेवल क्रैक करने के लिए क्या चाहिए, जेई लेवल क्रैक करने को एक वो माइंडसेट चाहिए, एक फाइटर माइंडसेट चाहिए, दूसरा एक कंसिस्टेंसी चाहिए। करे जा रहे हैं 2 साल तक, 1 साल तक पूरे पढ़े ही जा रहे हैं,
हल्की बात नहीं है, समझ रहे हो, बिल्कुल हल्की बात नहीं है। इसलिए आपको अपना बिलीव तोड़ने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, बिलीव एकदम से नहीं टूटते। जैसे क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा कि भाई जब हम पढ़ने बैठते, ठीक है, मान लो हम पढ़ने बैठे, थोड़े दिन मोटिवेट हुए, मोटिवेशनल वीडियो देख ली, मोटिवेट हो गए, बढ़िया, अब तो मोटिवेशन आ गई, अब 3-4 दिन बढ़िया काम किया, चौथे दिन डल पड़े हैं, बिल्कुल ऐसे पड़े हैं, अल्लाह हमसे तो कुछ हो ही नहीं, अल्लाह कुछ हो ही नहीं पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों? क्योंकि आपका 14 साल का बिलीव है कि यार मैं इतनी मेहनत कभी करा ही नहीं है। तो आपका दिमाग उसी तरह से ट्रेन है, समझ लो। जैसे छोटे बच्चे को कहीं आप इंडिया में रखोगे तो वो हिंदी बोलेगा, उसी को आप किसी बाहर वाली कंट्री में रखोगे तो वो वहाँ की लैंग्वेज इंग्लिश बोलेगा। क्यों? उसने मेहनत करी? नहीं, उसने मेहनत नहीं करी, उसका बिलीव बना है, उसका उसने वैसी सराउंडिंग देखी है। तो आपका 15 साल से वो बिलीव बना है, इसलिए आप इतना 4-5 दिन मोटिवेशन रहने के बाद आप मोटिवेट नहीं रह पाते, आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि 14-15 सालों में आपके दिमाग में हज़ारों थॉट्स आए हैं, आपने हज़ारों चीज़ देखी, सब ने क्या क्या बोला है, कुछ कुछ बोला होगा सबने, तो आपने उसे अंदर लिया और आप चीज़ों को मानने लगे। जैसे कोई मानता है कि भाई तो पतला है, तो आपने खुद को पहले देखा कि यार हाँ मैं तो सही बोल रहा है, मैं तो पतला हूँ, तो अब आप खुद मानने लगे, तो आप हमेशा कॉन्शियस रहोगे कि अपने पतलेपन के लिए कि भाई मैं तो पतला हूँ। जैसे कोई मोटा है तो वो हमेशा उसको 4 लोगों ने बोल दिया कि भाई तू मोटा है, तो हमेशा वो हर जगह जाएगा तो वो यही कॉन्शियसनेस में रहेगा कि यार हर कोई मेरे को देख रहा है, और जितने भी लोग देख रहे हैं सब दिमाग में सोच रहे हैं कि यार ये कितना मोटा है। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सब जिसे देख रहे हैं ना, वो जैसे तुम सब मतलब समझो, सब जिसको देख रहे हैं ना वो एक्चुअल में उसे याद भी नहीं रख रहे हैं। जिसने किसी को देखा उसको बाद दोबारा उसके बारे में अगर आप कुछ ज़्यादा ही फनी हो तब तो ठीक है, तब भी 1-2 बार ही वो सोचेंगे आपके बारे में, फिर कोई नहीं सोचता, क्योंकि सबकी लाइफ एक बिजी रूटीन के अंदर सेट है, बिजी शेड्यूल में है। तो किसी पे इतना टाइम नहीं है कि वो आप पे आके हंसे। तो अब क्या करना है भैया हम पे, यार 4-5 साल मतलब 15 साल का एक बिलीफ है हमारा कि यार हमने इतनी मेहनत नहीं करी, तब क्यों अब हम पढ़ नहीं पाते? क्योंकि 4 दिन हुआ, मन ही नहीं कर रहा होता है। जेई में सबसे ज़्यादा होता है कि यार यार मन ही नहीं कर रहा यार, नहीं मैं पढ़ सकता हूँ, मैं पढ़ लूँगा, लेकिन यार बिल्कुल मन नहीं कर रहा। जेई में होता है, मैंने देखा, मेरे साथ हुआ है, मेरे सब दोस्तों के साथ हुआ है यार, यार मतलब 0.001% का भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि भाई एक फेज आता है जेई में कि भाई कॉपी उठा के रिवीजन तक कर पाए या फिर सिर्फ पेज पलट पाए, नहीं होता, दिमाग खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उस लेवल का स्ट्रेस हैंडल अभी नहीं किया है, उस लेवल की आप उस डीप थिंकिंग में उस लेवल की टफनेस में आप अभी तक रूबरू नहीं हुए हो। तो अब करना क्या चाहिए? अब इसका सिर्फ कोई अल्टरनेटिव नहीं है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसका सिर्फ एक ही शॉर्टकट है, वो है मेहनत। और मेहनत क्या? मेहनत सिर्फ एक लेवल पे, जब भी आपको इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव हो रहा है कि यार बिल्कुल नहीं हो रहा, तब आप खुद को एक नया सेल्फ मानकर, खुद का हाथ पकड़कर खुद उस जगह से बाहर निकालना पड़ेगा कि यार बिल्कुल नहीं मेहनत पड़ रहा, बिल्कुल आपकी नेगेटिविटी है कि बिल्कुल अब मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का, अब बिल्कुल डल बैठे हैं, तब क्या करना है? तब खुद को उठाना है कि यार नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा। ये बहुत टफ है, बहुत टफ है। और ये ऐसा नहीं है 1-2 दिन 4-5, नहीं, इसे मैक्सिमम 8-9 महीने तो लग जाएंगे ऐसा करते करते। तो जब 8-9 महीने बाद इसकी आदत लग जाएगी, लेकिन 8-9 महीने से पहले इसे एज अ जॉब करो, क्योंकि जॉब करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जॉब जैसे जॉब करनी पड़ती है, ऐसा तो नहीं कहते कि आप नहीं कर रहे। तो ऐसे ही आपको ये रूटीन करना है कि खुद का हाथ पकड़ के उस सिचुएशन से खुद को कुछ और बन के आओ। मतलब समझ रहे हो, अपने दिमाग की 2 हिस्से कर लो, जिसमें एक हिस्सा है बिल्कुल मोटिवेटेड वाला, भले ही आप नहीं हो लेकिन वो एक है, उसको लेके आओ अपने साथ और बोलो नहीं उठ, नहीं क्वेश्चन लगाते रहे क्वेश्चन लगाते रहे, कुछ नहीं मन नहीं कर रहा तब भी लगा, तू क्वेश्चन लगाते रहे, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन लगा, जितना हो सके क्वेश्चन लगा, मेहनत कर, पढ़ाई कर। मन नहीं करेगा, एकदम से दम घुटेगा कि भाई ये मैं, क्योंकि जब भी अपन खुद के अगेंस्ट जाते हैं, खुद की लिमिट को खुद क्रॉस करते हैं, तो बड़ा दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि अपनी बॉडी सेट है अपनी खुद की लिमिट पे, क्योंकि आपको आपके अलावा कोई नहीं जान सकता, इसलिए आप अपने उस लिमिट पे सेट हो। ठीक है, वीडियो ऑन तो है ना? या ऑन है। तो आप अपनी उस लिमिट पे सेट हो,
तो अब यार करना क्या है, हमें क्या चीज़ है जिस पे अपन को ध्यान देना है, क्योंकि जेई में यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अपना जैसे कोई किसी ने किसी को पतला बोला, ठीक है, अब वो हमेशा यही सोचेगा कि यार मैं पतला हूँ, तो कोई उसे बोले ना बोले, लेकिन हर जगह वो यही सोचेगा यार मैं पतला हूँ, वो कितना मोटा है। और फिर आती कंपैरिजन, फिर वो बंदा कंपेयर करेगा कि यार मैं पतला हूँ, वो तो मोटा है, अरे वो तो फिट है, वो कितना फिट है, वो कुछ ज़्यादा ही फिट है, मैं कुछ ज़्यादा ही पतला हूँ, मेरे तो हाथ पतले हैं मेरे, अरे वो कितना फिट है, उसके हाथ भी मोटे। मतलब इस टाइप का कंपैरिजन होता है, स्पेशली मुझे लगता है लड़कों में ज़्यादा होता है, और ये लड़के लोग ज़्यादा करते हैं हर अपने आसपास देख के। तो इसमें मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, इन सब चीज़ों को जान दो, खुद एक नया वर्जन लेके आओ, खुद को उस पिंजरे से बाहर निकालो, और थोड़े दिनों की, थोड़े महीनों की एक टॉर्चर है जो खुद के साथ करो। और वो क्या है, मन नहीं कर रहा तब भी बैठ, जैसे खुद को धोखा दो। खुद को धोखा देना क्या होता है, जैसे आपका रूटीन है कि भाई खाना खाने के बाद तो मैं मतलब एकदम से खाना खाते खाते तो मैं टीवी देखूंगा, मेरा तो दिमाग नहीं चलता, मेरा रूटीन है वो 10-14 साल का रूटीन है कि खाते खाते टीवी देखना है। अब ये उसका बहुत पुराना रूटीन है, तो अब क्या करना है, अब अपने आप को धोखा दो। अब खाना खा रहे हो, बुक लेके बैठ जाओ, ऐसे फड़फड़ा के बैठ जाओ, क्यों, अब आपका दिमाग उसे एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, आप एकदम से पागल हो जाओगे कि भाई ये क्या कर रहा है, तो आपको घुटन होने लगेगी। और जब ऐसा करते, क्योंकि यही करना है ना, अगर आप खुद के अगेंस्ट नहीं जा पा रहे तो फिर कोई बात नहीं है ना। मुझे लगता है ये माइंडसेट होता है जो एक टॉपर फॉलो करता है, और यही माइंडसेट होता है जो फेलियर में होता है। फेलियर का माइंडसेट क्या होता है, जो मेरा माइंडसेट था, मेरा माइंडसेट क्या था कि यार समझ नहीं आ रहा, मतलब टीचर ही बेकार है, ये टीचर बेकार है क्योंकि ये एडवांस का पढ़ाता है, ये टीचर बेकार है क्योंकि पीपीटी लाता है, ये टीचर बेकार है क्योंकि ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराता, ये टीचर बेकार है क्योंकि कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन ले आता है, ये टीचर बेकार है क्योंकि अच्छे क्वेश्चन नहीं कराता, ये टीचर बेकार है क्योंकि कुछ ज़्यादा ही अच्छे क्वेश्चन कराता है। मैंने कभी खुद पे नहीं देखा कि यार चल वो सब ठीक है, लेकिन तू क्या है, तेरी कितनी कैपेबिलिटी है क्वेश्चन करने की, क्या तू उनमें से एक भी क्वेश्चन कर रहा है, क्या तू उनमें से एक भी टीचर की बात मान रहा है। तो ये चीज़ होती है, और ये बड़ी मतलब बाद में बड़ा रिग्रेट वाली चीज़ होती है। तो आई थिंक यही चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, आप कमेंट करके बताना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए, उस टॉपिक पे वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए बाय एंड बाय।